जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास नंबर 11th करने वाले हैं। और यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो इस क्लास के बाद आप उन्हें भी ज़रूर करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इडियम्स एंड फ्रेजेस रहेंगे। और आपके लिए सेशन के लास्ट में एक छोटा-सा इम्पोर्टेंट टेस्ट भी रहेगा, जो पीवाईक्यूज़ बेस्ड रहेगा दोस्तों, ताकि आप ये देख पाएँ कि जो आपने इस सेशन से सीखा है, क्या वो उसे एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं? तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट इडियम है दोस्तों, लेट द डस्ट सेटल। तो आसानी से हम पहले इसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग और उसके बाद इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे आखिर इसका रियल मीनिंग क्या होता है। तो लेट द डस्ट सेटल का मतलब होता है दोस्तों टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन। मतलब एक कोई मैटर चल रहा हो इस टाइम प्रेजेंट में, और आपके साथ कुछ भी घटना हुई हो ऐसी कि जिसे आप इस टाइम पर फेस करना नहीं चाहते, तो आप क्या कहोगे? अभी रुक जाइए, इस मुद्दे को या फिर इस बात को दब जाने दो। तो जो हम इसे हिंदी में बोलते हैं ना, उसके लिए एक इडियम बना दिया गया, जिसका जो इडियम है लेट द डस्ट सेटल। मतलब अभी धूल को बैठ जाने दो, मैटर को सेटल डाउन होने दो, उसके बाद एक्शन लेंगे हम, जो भी लिया जाएगा। तो आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे आखिर रियल मीनिंग क्या होता है लेट द डस्ट सेटल का। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा वेयर द शू पिंचेस। मतलब देखिए, आपने हिंदी में बात सुनी होगी, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। तो इसका मतलब है जो जहां पर रह रहा हो उस सिचुएशन को वही व्यक्ति जान सकता है जो फेस करता है। या इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों कि जूता, मतलब जो हम शूज पहनते हैं, कि जूता कहाँ से चुभ रहा है ये तो सिर्फ पहनने वाला ही जानता है। तो इसी तरीके से यदि हम इंग्लिश जाने तो वेयर द डिफिकल्टी लाइज, तो वही जानेगा जिस पर बात बीत रही हो। तो दुःख का कारण या फिर दुःख की जो इंटेंसिटी है वो वही जान सकता है अच्छे तरीके से जो उससे फेस कर रहा हो, जो उससे गुजर रहा हो। ठीक है? तो वेयर द शू का मतलब हो गया कि जिस पर बात बीतती है वही जानता है कि आखिर इसका दुःख क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इडियम है हमारा वॉक अ टाइट रोप। अब देखिए, कोई व्यक्ति है वो टाइट रोप पर मतलब वॉक कर रहा है, चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक ऐसी स्थिति में है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इसके मीनिंग हो जाएगा दोस्तों टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में केयरफुली एक्ट करने के लिए यूज करते हैं वॉक अ टाइट रोप, तो नाजुक परिस्थिति से गुजरना। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों स्लिप योर माइंड। अब यहाँ से एक सीरीज चलेगी जो मैं आपको समझाता हुआ जाऊंगा, और देखना इसके बाद आपको ये सारे इडियम्स बिल्कुल परमानेंटली आपके माइंड में बैठ जाएंगे, याद हो जाएंगे, और हमेशा आप सही ही लगा कर आओगे। देखिए, स्लिप योर माइंड का जनरली मीनिंग आप सभी जानते भी होंगे कि दिमाग से निकल जाना, फॉरगेट अबाउट समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? देखिए, किसी बात बात आपके दिमाग से निकल जाना या फिर भूल जाना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्लिप योर माइंड। अब सपोज करो आप अपनी फ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का या फिर महिला मित्र का बर्थडे भूल गए हैं, तो इसका मतलब है कि बर्थडे जो है आपके स्लिप ऑफ माइंड हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? अब आपकी गर्लफ्रेंड ने क्या कहा? स्टिक टू वंस गन। तो इसका मतलब क्या होता है? टू रिमेन फेथफुल, फेथफुल टू। या फिर इसका अदर मीनिंग हो सकता है दोस्तों बात पर अड़े रहना। किसी बात पर देखो, आप गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गई थी, और वो उस बात पर अड़ गए हैं कि आप मेरा बर्थडे कैसे बोल सकते हो। तो स्टिक टू योर गन का मतलब कंटिन्यू विद अ प्लान और बिलीव डिस्पाइट अदर पीपल डिसएग्री। मतलब दूसरे पीपल तो डिसएग्री कर रहे हैं, बट आप उस प्लान पर विश्वास कर रहे हैं और अड़े हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पुट इन माइंड। अब क्या हुआ कि पुट इन माइंड का मतलब होता है कि अपने दिमाग में रखना। तो अब एक एग्रीमेंट हुआ कि याद दिलाना, याद दिला रही हूँ, या फिर आज के बाद मेरा बर्थडे दिमाग में याद रखना, इस तरीके से बातचीत है। तो पुट इन माइंड का मतलब हो गया टू रिमेन, याद दिलाना या फिर याद रखना। नेक्स्ट है ब्लोइंग स्मोक। देखिए, इसका मतलब होता है कि टू लाई टू परफ्लेक्स अदर्स।
किसी को आप जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम ब्लोइंग स्मोक। आप अपनी गर्लफ्रेंड को ही ले सकते हैं कि आपको मतलब वह क्या कर रही है कि ब्लोइंग स्मोक कर रही है, आपको जानबूझकर गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है, ठीक है? तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम ब्लोइंग स्मोक। नेक्स्ट इडियम देखें दोस्तों, वो है हमारा लूज़ हर्ट। अब लूज़ हर्ट का क्या मतलब होता है? टू स्टॉप बिलीविंग दैट यू कैन सक्सीड, या फिर हिम्मत हारना, निराश हो जाना। तो उसके लिए यूज़ करते हैं लॉस हर्ट, मतलब दिल की जो फीलिंग्स है ना वही खो दी आपने। तो अब आप मतलब गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही थी, तो इस तरीके से आप और ऊपर अब विश्वास करना ही छोड़ दिया आपने। तो आप इस तरीके से लूज़ हर्ट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलें दोस्तों, वो है मेक अप हिज माइंड, या फिर मेक अप वन्स माइंड, जिसका मतलब होता है कि अब तुमने डिसाइड कर लिया। अब क्या डिसाइड कर लिया? सक्सेस होने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लिया कि अब ये सब चीजें छोड़ो, अब डिसीजन करते हैं, निर्णय लेते हैं और लाइफ में कुछ करेंगे। तो उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों मेक अप हिज माइंड। उसके बाद क्या हुआ? एट वंस फिंगर टिप्स। अब फिंगर टिप्स का मतलब होता है दोस्तों टू हैव कंप्लीट नॉलेज। तो जब व्यक्ति मतलब गर्लफ्रेंड से धोखे के बाद आ गया, उसके बाद उसने कहा कि अब तो डिसीजन लेना, तैयारी करनी है या फिर पढ़ाई करनी है या मेहनत करनी है और सक्सेस होकर दिखाना। तो सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने भी आइडियाज हैं, जितनी भी नॉलेज है, आपको टिप्सों पर रखनी होगी, अपनी उंगलियों पर रखनी होगी हर चीज की नॉलेज। तो उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों एट वंस फिंगर्स टिप, टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होने के लिए इस इडियम का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एट अ लो एम। इसका मतलब होता है इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, यानी कि दुख में होना या फिर डिक्लाइनेशन पर होना, वीकेंड होना या फिर डिसमल होना, उस स्टेट को कहते हैं दोस्तों एट अ लो एम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, इग्नोर करना, भूल जाना, नेग्लेक्ट करना। उसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, बस ठंडे बक्से में छोड़ देना, जाने देना, इग्नोर करना। आई होप ये इडियम आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉल आई स्पेड आई स्पेड। देखिए दोस्तों, कॉल आई स्पेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ साफ कह देना, किसी भी चीज को, किसी भी बात को बिल्कुल क्लियरली रख देने को हम यूज करते हैं कॉल आई स्पेड, स्पीक ट्रूथफुली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है खरी खरी कहना, साफ साफ कह देना, मुंह पे कहना। उस टाइप में हम इस इडियम का यूज करते हैं। तो अदर मीनिंग जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट। याद रखना, अनप्लेजेंट थिंग को साफ साफ कहना है, मीठी मीठी बातें करना नहीं। जो कड़वी बातें हैं और जो अनप्लेजेंट है ना, उसको मुंह पर कहना, खरी खरी कहना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों लोयन शेर। अब लोयन शेर का मतलब क्या होता है? देखो, जो शेर होता है उसका यदि शेयर करने लगे एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में, तो शेर को सबसे बड़ा हिस्सा देना होता है। तो बस इसका वही मीनिंग होता है द मेजर पोर्शन। तो लोयन शेर का मतलब है सबसे बड़ा हिस्सा, इसका होता है, शेर का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और नेक्स्ट है हमारा सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। अब देखिए, जो हमारा हॉट केक होता है ना, वो सबसे जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में बिकता है। तो उसी से रिलेट करके एक इडियम बनाया गया, सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स, या फिर सोल्ड थिंग्स लाइक हॉट केक्स। तो जिसका मतलब होता है सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। किसी चीज को बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में सेल करने को कहते हैं हम सोल्ड प्लॉट लाइक हॉट केक्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट। और ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है दोस्तों लिखित रूप में। जब आप एक पेपर पर लिखते हैं तो पेपर कैसा होता है? व्हाइट। और लिखते कैसे? ब्लैक इंक से। तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखित रूप में कुछ चीज देना, प्रोवाइड कराना। उसके लिए इस इडियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा इन डीप वाटर।
और अब आप आसानी से समझेंगे डीप वाटर का मतलब क्या है। जब कोई वस्तु डीप वाटर में होता है इसका मतलब क्या होगी, वो बहुत ज्यादा ट्रबल में होगी, परेशानी में होगी, डिफिकल्टी में होगी। ठीक है, तो डीप वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना, परेशानी में होना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम पर आप याद कर पाए, रिवाइज कर पाए। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सेम इमेज के थ्रू, और हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग के साथ। और यदि आप अपने नोट्स बना रहे हो तो उससे बेस्ट थिंग तो है ही नहीं, क्योंकि अपने नोट्स अपने ही होते हैं और याद करना भी आसान होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, डॉग ईट डॉग। देखिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपसे ही रिलेटेड है। कैसे? देखिए, डॉग ईट डॉग का मतलब होता है एक ऐसा कंपटीशन जो बहुत ज्यादा रसलेस हो और बहुत ज्यादा टेंस कंपटीशन को हम कह सकते हैं डॉग ईट डॉग। तो डॉग डॉग को ही खा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अ वेरी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इन विच पीपल विल डू एनीथिंग टू सर्वाइव एंड बी सक्सेसफुल इवन इफ इट हार्म्स अदर पीपल। मतलब इस टाइम पर इतना कंपटीशन है कि लोग एक दूसरे को ही मारने के लिए यानी काटने के लिए तैयार हैं। आप भी देख पा रहे हो कि बस सिलेक्शन लेना है कैसे भी हो, चाहे वो पैसे देकर हो, चीटिंग करके हो, किस चीज को फिक्स करके हो, तो कैसे भी हो बस सेलेक्ट होना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इसे कह सकते हैं दोस्तों हम डॉग ईट डॉग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब बताइए, आप किसी चीज की कोस्ट जो है वो एक पैर और एक हाथ को गंवाने के बाद ले रहे हो या चुका रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? वेरी एक्सपेंसिव। टू बी वेरी एक्सपेंसिव का मतलब होता है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो बहुत महंगे के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, वो है हमारा ऑन इट्स लास्ट लेग्स। अब बताइए, एक मतलब लास्ट लैग रह रहा, मतलब लास्ट ऑप्शन रह रहा होगा। यस, इसका मतलब होता है दोस्तों लास्ट चॉइस, लास्ट ऑप्शन होना। तो इसका मीनिंग होगा अंतिम घड़ियां गिनना, या फिर लास्ट ऑप्शन की तरफ देखना कि अब तो बस यही लास्ट चॉइस है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे सॉल्यूशन आ सकता हो। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों लास्ट रिजोर्ट, जिसका मतलब होता है कि लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन या फिर अंतिम आश्रय। यही एक चॉइस है जहां पर आप रह सकते हैं या फिर लास्ट ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अब बताइए, मतलब एक ब्रेड जो होता है वो कंप्लीट होता है, यदि उसको स्लाइस्ड में काट दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली गुड और इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए हम ईडियम का यूज करते हैं बेस्ट थिंग स्लाइस सिंस स्लाइड ब्रेड, बहुत अच्छा और उपयोगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों लाइक टू पीस इन अ पॉट। अब बताइए कि मटर में आपको दो दाने दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे होंगे वो? बिल्कुल सिमिलर होंगे, वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बहुत ही समान होना। जैसे एग्जांपल के लिए आपने चिंकी मिंकी को देखा ही होगा, बिल्कुल सेम सी लगती है और सेम बोलती है, कपड़े भी सेम पहनती है। तो उनके लिए यूज कर सकते हैं लाइक टू पीस इन अ पॉट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों द विशियस साइकिल। देखिए विशियस साइकिल का मतलब होता है दोस्तों वन प्रॉब्लम कोजेज अदर। मतलब आपने एक झूठ बोला, फिर अगला बोलना पड़ता है, फिर अगला बोलना पड़ता है उन पीछे के झूठ को छुपाने के लिए। या ये कह लीजिए आप एक प्रॉब्लम में फंस गए, फिर वही प्रॉब्लम आपको दूसरी प्रॉब्लम दे रही है, फिर आगे और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए यूज करते हैं द विशियस साइकिल। ऐसी स्थिति में फंस जाना जहां से निकलना ही मुश्किल हो, बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन खराब हो जाना कि प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आती जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा हैव अ बी इन योर बोनेट। अब एक बी आपके बोनेट में घुस जाए तो क्या होगा? वो आपको परेशान करती रहेगी, बार बार घूमती रहेगी, बार बार घूमती रहेगी। तो बस उसी से रिलेटेड है इसका इंग्लिश मीनिंग, वो है बी प्रीऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग। कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करना या फिर सोचना। होता है ना आपके साथ, ओवर थिंकिंग में होता होगा कि एक बात बार बार आपके दिमाग में चलती हुई जा रही है। तो उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं हैव अ बी इन।
इन वंस बोनेट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा क्वेड माई पिच। का मतलब क्या होता है? रूइन माई प्लान, मतलब बना बनाया खेल बिगाड़ देना, बनी बनाई प्लानिंग को खत्म कर देना, उसके लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बेल्स एंड विसल्स। अब देखिए, बेल्स एंड विसल्स ऐसे लगी हुई होती है, क्या मतलब होता है? देखिए, अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट में आपने अट्रैक्टिव चीज तो ऐड करी है बट वो अननेसेसरी है उसके लिए। ऐसी वस्तु जो उपयोगी या फिर सजावटी हो लेकिन जरूरी ना हो, तामझाम कह देते हैं जिसे हम हिंदी में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेल्स एंड विसल्स। चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों रेड लेटर डे। देखिए दोस्तों, इसे हम पहले भी प्रीवियसली कर चुके हैं बट फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके याद रहे। रेड लेटर डे का मतलब होता है दोस्तों मेमोरेबल डे, एक ऐसा डे जो कभी आप भूल ना पाओ, यादगार दिन। जैसा आपका बर्थडे हो गया, आपका शादी का दिन हो गया, एग्जाम का डे हो गया, सिलेक्शन का दिन हो गया, पहला दिन ऑफिस में हो गया, तो ये कैसे दिन होते हैं दोस्तों? रेड लेटर डे होते हैं, जिन्हें आप यादगार दिन कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम की तरफ देखते हैं, वो है हमारा फेल फ्लैट विद। देखिए, फेल फ्लैट का मतलब होता है हैड नो इफेक्ट ऑन, किसी पर इफेक्ट छोड़ने में असफल होना, किसी पर प्रभाव छोड़ने में असफल होने के लिए हम यूज करते हैं फेल फ्लैट विद, तो नो इफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऑफ एंड ऑन, जिसका मतलब होता है इरेगुलर, नाउ और देन, या फिर कभी कभी के लिए जो ईडियम यूज होता है वो है हमारा ऑफ एंड ऑन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि हमने वोकैब की एक नित्य सीरीज चलाई थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। 15 वीडियोस इसमें आपको मिलेंगी जहां आप ट्रिक से वोकैब को याद रख सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड हमने कवर किए थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं, ताकि आप एग्जाम टाइम पर इन 1500 से ज्यादा वर्डों को रिवाइज कर पाए और याद कर पाए। नेक्स्ट, अब टाइम है हमारा दोस्तों टेस्ट का। अब देखते हैं आपने सेशन में कितना सीखा है। तो टेस्ट को ध्यान से लगाना और सीखना कि आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को कैसे लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन इट्स लास्ट लेग। अब बताइए, ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। ऑन इट्स लास्ट लेग का मतलब क्या था, आपको पता हो? लास्ट चॉइस होना, लास्ट ऑप्शन होना। तो सही जवाब होगा हमारा ए, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, स्लिप योर माइंड। अब बताइए क्या स्लिप हुआ था तुम्हारे माइंड से? महिला मित्र का जन्मदिन, बर्थडे। तो उसको हम कह सकते हैं फॉरगेट अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में भूलना स्लिप योर माइंड का मतलब होता है। नेक्स्ट, मेक अप हिज माइंड। फिर उसने क्या माना जब धोखा मिल गया? जब उसने डिसाइड कर लिया, टू डिसाइड। मेक अप हिज माइंड का मतलब है टू डिसाइड। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्स एंड विसल्स। तो क्या थे? तामझाम, है ना? अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट में एक ऐसा फीचर जोड़ देना जो अननेसेसरी हो बट अट्रैक्टिव लगता हो। नेक्स्ट है हमारे दोस्तों सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक। तो हॉट केक कैसे बिकते हैं? बिल्कुल क्विकली और लार्ज नंबर में। तो सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। ब्लोइंग स्मोक। तो बताइए ब्लोइंग स्मोक का क्या मतलब था? हाँ, टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स, किसी को जानबूझकर धोखा देना, गुमराह करना, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लोइंग स्मोक। नेक्स्ट है दोस्तों लेट द डस्ट सेटल। तो बताइए इसका मतलब क्या था कि लेट द डस्ट सेटल, कि चलो जो डस्ट है उसे सेटल होने दो। इसका मतलब है जो इस टाइम पर बातें चल रही हैं उसको बैठने दो, प्रॉब्लम को बैठने दो। तो मतलब था टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, कि कोई सिचुएशन है उसके लिए वेट करो कि कब ये क्लियर हो या फिर सर्टेन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कॉल आई स्पेड आई स्पेड।
तो इसका मतलब होता है बिल्कुल साफ-साफ कहना, मुँह पर कहना। तो स्पीक ट्रुथफुली और क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वॉक अ टाइट रोप। तो बताइए वॉक अ टाइट रोप का मतलब क्या है? कि एक ऐसी सिचुएशन में केयरफुली चलना, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में केयरफुली रिएक्ट करना। टू एक्ट केयरफुली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एट वंस फिंगर टिप्स। ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आउट ऑफ रीच, टू टेक रिवेंज, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, या फिर लास्ट टू बी अनअवेयर ऑफ समथिंग। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम देखना चाहते हैं कि आपने सेशन को कंप्लीट लिया है या फिर नहीं, और आपके ये इडियम याद हुआ है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब आपके फीडबैक आते हैं या फिर कमेंट्स आती हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, और हम मोटिवेटेड फील करते हैं कि अब वो और आपके लिए मेहनत करके अच्छा-अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।